friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपके सामने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास हमारी वर्चुअल क्लास होगी और इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हम आपके सामने मौजूद हैं और अब हम सारी क्लासेस जो करेंगे हिस्ट्री की वो वर्चुअल क्लासेस होंगी। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 NCERT चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। यानी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री कैसे शुरू हुई, सब्जेक्ट कैसे बना, किस तरीके से जो डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मेडिवल हिस्ट्री होती है और जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, ये फेजेस कैसे बनी, पीरियड्स कैसे बने और ये कब से चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे डेट्स बनने स्टार्ट हुए, कैसे वो चीज़ें पर्टिकुलर डेट पर ही होती थी या क्या होता था, कहाँ से हमको सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात हम लोग कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। नॉर्मली क्या होता है कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैं अगर अपने पर्सनली बात करूँ तो जब मैं स्कूल में थी तो उस टाइम पे SST मेरा सबसे ख़राब होता था, यानी सबसे बेकार सब्जेक्ट जो मुझे लगता था वो SST ही होता था। और हिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी क्योंकि उसमें डेट्स याद करने पड़ते थे, इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें तो बहुत बेकार लगता था वो सब्जेक्ट। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और जब मैंने टीचिंग वगैरह करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर मैंने हिस्ट्री को बेस से पढ़ना स्टार्ट किया। और जब मैंने बेस से पढ़ना शुरू किया तो नाउ हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। यानी कि आपके अंदर अगर क्यूरियसिटी है ना, अगर आप क्यूरियस हो किसी चीज़ को जानने के लिए कि पहले क्या होता था, कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसे वो लोग खाते थे, कैसे पहनते थे, कैसे बात करते थे, कैसे ये जो आज हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये बना कैसे, ये सारी की सारी चीज़ें जानने के अगर आपके अंदर इच्छा है ना, आप क्यूरियस हैं तो आपको हिस्ट्री सच में बहुत पसंद आएगा। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर कई बार ना बहुत लोग ये कहते हैं कि डेट्स को याद करना होता है, डेट्स याद नहीं होती हैं। तो सेम प्रॉब्लम मुझे भी थी कि डेट्स याद नहीं होते थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आते थे मुझे। लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी ना हिस्ट्री को रट्टा नहीं मारना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। बच्चे बहुत बड़ी गलती जो करते हैं ना, वो यही गलती करते हैं कि वो हिस्ट्री को रटने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि उसको रटना तो छोड़ा, आप पढ़ोगे ना आपको इतना मज़ा आएगा कि आप उससे हट नहीं सकते हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री नॉर्मली बच्चों से पूछो ना कि हिस्ट्री को डिफाइन करो तो कुछ बच्चे इस तरीके से बोलते हैं, उसको वर्ड को ब्रेक कर देते हैं, हिज स्टोरी। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं होती है और ना ही ये एक्चुअल मीनिंग है हिस्ट्री का। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। अगर हमें ये बुक स्टार्ट करनी है, ये चैप्टर स्टार्ट करना और ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो पहले हमें उसकी रूट्स को पकड़ना पड़ेगा, राइट। तो हिस्ट्री जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना था, राइट। और हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी। और ऐसी चीज़ जो आपको इन्वेस्टिगेशन से जो नॉलेज मिलती है ना, उसको हिस्ट्री कहा गया, उसको हिस्टोरिया कहा गया। और वो वर्ड नॉर्मल जब लैंग्वेज के अंदर आया तो उसको हिस्ट्री कहा जाने लगा। तो ये एक ग्रीक वर्ड था हिस्टोरिया, राइट। और हिस्टोरिया से बना हिस्ट्री। कभी आपने ये चीज़ देखी है कि हिस्ट्री को हम लोग 3 पीरियड्स में पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मेडिवल हिस्ट्री होती है और मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो ये पीरियड्स कैसे बने, किसने ये पीरियड्स बनाए, तो वो सब चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री को अगर डिफाइन करने की बात है तो व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट। यानी कि जब हम पास्ट के इवेंट्स को पढ़ते हैं ना तो उसी को हिस्ट्री कहा जाता है, उसी को इतिहास कहा जाता है। ये हिस्ट्री ये लगातार बनने वाली चीज़ है। जैसे कि अगर मैं आज पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, अगर मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ तो कल ये चीज़ क्या होगी, हिस्ट्री बन जाएगी। एवरी सेकेंड हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। लेकिन क्या हम हर एक चीज़ को हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं? नहीं, हम हर एक चीज़ को हिस्ट्री में नहीं पढ़ते। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हिस्ट्री में पढ़ते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस की चीज़ें होती हैं, जिसका हमारे भविष्य पे, हमारे प्रेजेंट पे बहुत ज़्यादा असर होता है, राइट। हिस्ट्री हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? हिस्ट्री हमें हेल्प करती है हमारे पास्ट जो इवेंट्स रहे हैं वहाँ पर जो गलतियाँ हो गई हैं या वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो हमें आज हमारे प्रेजेंट में शिक्षा देती हैं कि जो गलतियाँ पहले के लोगों ने की हैं हम उसको आज ना करें, उसको आज ना दोहराएं। या उन्होंने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए थे, अगर उसको आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, हमें कुछ सीखने का मौका मिले। तो हिस्ट्री को जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर बात आती है इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उसके बारे में अगर हम लोगों को नहीं पता होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस देश में रहने का। जैसे आपको
आपको पता होता है ना कि अपने जनरेशन्स के बारे में आपको जानना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे कैसे हमारे पूर्वज जो हैं वो बाहर निकल कर आए, कैसे कैसे आज हम लोग इस जगह पे सेटल्ड हैं और कैसे हम लोगों ने ग्रो किया। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया एक टाइम पे कैसा था, इंडिया किस टाइप का था, कैसे इंडिया बना, और क्या सच में पहले इसका नाम भारत ही था, क्या ये इंडिया ऐसा ही दिखता था या आज की डेट में बिल्कुल डिफरेंट है, या फिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से रीज़न थे कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रूल किया गया, कभी ब्रिटिशर्स आए, कभी मुगल्स आए हैं, कभी इतने ज़्यादा इन्वेजन्स हुए हैं इंडिया के ऊपर, कि क्या रीज़न थे उन सब चीज़ों के पीछे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम बहुत बेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हिस्ट्री क्रिएट होती है, कहाँ से ये सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें अपने पुराने पास के बारे में चीज़ें मिलती हैं, वो सब चीज़ें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको रटने की कोशिश ना करें, हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे ना अपनी, यानी कि अपना जिज्ञासा को आप बढ़ाएंगे कि कैसे चीज़ें होती थी, तो हिस्ट्री अपने आप बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट। और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है? हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, यानी कि डेट्स के साथ साथ हिस्ट्री जो है वो चलती है। आप इसको साइनोनिमस भी बोल सकते हैं, इसका एक साइनोनियम भी आप इसको कह सकते हैं डेट्स को, क्योंकि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो आप एक डेट को मेंशन करके पढ़ते हैं कि उस डेट पर ये चीज़ हुई थी, उस ईयर में ये चीज़ हुई थी, राइट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, राइट। और कई बार हिस्ट्री और डेट्स ये जितनी भी हैं इनको हम एज अ साइनोनियम भी यूज़ कर लेते हैं, एज अ पर्यायवाची जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उस तरह से इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, राइट। और हिस्ट्री को अगर डिफाइन करना चाहें तो हिस्ट्री को हम ये भी कह सकते हैं, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में स्टडी करना ही हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक टाइम पे क्या होता था कि हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते थे कि युद्ध कहाँ पे हुए हैं, कौन से राजा ने कौन सा युद्ध जीता, इसके अलावा वो किस देश के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, या फिर हम ये सारी चीज़ें जो हैं हिस्ट्री के अंदर पहले पढ़ते थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ने की कोशिश की कि अगर एक रजवाड़ा था, एक एम्पायर था, तो वहाँ पर किस तरीके का कल्चर था, किस तरीके के डेवलपमेंट वहाँ पे होते थे, और किस टाइप के लोग होते थे, क्या पहनते थे, क्या रहन सहन होता था, कौन से उस टाइम पे कॉइन्स चलते थे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कुछ हिस्टोरियन डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन आज की हिस्ट्री जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम लोग जो हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो हम ये पढ़ते हैं कि कल्चर कैसा था, राइट। वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, कैसी सभ्यता थी वहाँ पे, किस तरीके से वो लोग डेवलप करते थे, हम आज के टाइम पर ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं। और जो अभी हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हम पूरा का पूरा उस हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट किया था, और कैसे कैसे उन्होंने हमारे राष्ट्र को, भारत को अपना गुलाम बनाया, कैसे वो यहाँ के डिक्टेटर बन गए, किस तरीके से यहाँ के वो शासक बन गए, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा एक योगदान दिया। उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा, वो लिखने में ट्रस्ट करते थे। वो ये मानते थे कि जब हम चीज़ों को लिख लेते हैं ना तो उस चीज़ का एक अलग ही वैल्यू होती है, क्योंकि जो हम लिखते हैं ना हम उसको एज इट इज़ पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम किसी को नॉर्मली बताते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि बातें घूम जाती हैं, या मैंने अगर किसी बच्चे को कुछ बोला और उसने कहीं और पास ऑन किया, फिर आगे किसी स्टूडेंट ने कहीं और पास ऑन किया, तो जो मैंने चीज़ बोली ना वो फाइनल स्टूडेंट तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ चेंज हो जाती है, राइट। इसीलिए ब्रिटिशर्स क्या काम करते थे, वो चीज़ों को लिखने में ट्रस्ट करते थे। कई चीज़ों को उन्होंने मतलब सहेज के रखा, आर्काइव्स कर लिया उनको, यानी कि उनको एक इंस्टीट्यूशन बना दिए गए, और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती थी, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे या जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो सकती थी, उन सब चीज़ों को वहाँ पे सहेजना शुरू कर दिया, प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर जो क्लास 8 की हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, इसके अंदर एक वर्ड आता है पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है एग्जाम्स के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जब हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो 3 पीरियड्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, इनके अंदर क्या कॉमननेस है, इसके बेस पर इनको 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। तो यही जो प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट। तो
हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री, और जो थर्ड है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो 8th क्लास है यानी 8th क्लास की जो NCERT है वो पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें हाउ टू बी पीरियडाइज यानी कि पीरियडाइजेशन कैसे हुआ और किस तरीके से पीरियडाइजेशन हुआ, तो हमें थोड़ा सा और बैक जाना पड़ेगा और हमें बात करनी पड़ेगी 1817 की। 1817 के अंदर जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, इसके अलावा वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। और वो जो जेम्स मिल थे उन्होंने फर्स्ट टाइम एक 3 वॉल्यूम का मैसिव एक बुक जो थी, एक वर्क जो था उसको पब्लिश किया, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो हिस्ट्री थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम की उसको उन्होंने 3 वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। और वो 3 वॉल्यूम्स कौन कौन से थे, वो थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, राइट। तो फ्रेंड्स 1817 में सबसे पहले पीरियडाइजेशन हुआ, किसने किया, जेम्स मिल ने किया। कौन थे वो, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, इसके अलावा वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, राइट। और उन्होंने फर्स्ट टाइम 3 वॉल्यूम का एक वर्क जो था वो पब्लिश किया, मैसिव वॉल्यूम थे वो, और उस बुक का नाम था या फिर जो वॉल्यूम था उसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसके अंदर उन्होंने 3 पार्ट्स कौन कौन से बनाए, 3 वॉल्यूम्स कौन कौन से थे, एक थे हिंदू, दूसरे मुस्लिम और थर्ड जो थे वो थे ब्रिटिश, राइट। तो ये 3 जो पीरियड्स थे वो किसने बनाए, जेम्स मिल ने बनाए। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स जेम्स मिल की जो थिंकिंग थी वो इंडिया को लेकर थोड़ी सी डिफरेंट थी। उनका मानना ये था कि यूरोप जो है वो ज़्यादा सिविलाइज्ड है और जो इंडिया है वो इतना सिविलाइज्ड नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इंडियंस को इंफीरियर मानते थे। उनको लगता था कि हम ही हैं जो इनको कुछ सिखा सकते हैं, इसीलिए हमारा राइट है, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनका पूरा राइट बनता है कि वो यहाँ पे आके रूल करें और यहाँ के लोगों को कुछ नई चीज़ें सिखाएं, उनको सभ्यता सिखाएं, उनको रहने का, रहन सहन का स्तर उनका ठीक करें, उनको रहने का तरीका बताएं, राइट। ऐसी सोच थी जेम्स मिल की और इसी बेस पे उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में जो हिस्ट्री थी इंडिया की उसको डिवाइड किया और वो 3 वॉल्यूम्स थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, राइट। फ्रेंड्स ये जो क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी जेम्स मिल ने, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग ब्रिटिशर से हट के बात करें तो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। वो 3 पीरियड्स थोड़े डिफरेंट थे और वो क्या थे, वो थे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये फेजेस कैसे बने, ये पीरियड्स कैसे बने, तो ये क्या होता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि इस डेट को जो एंशियंट इंडिया था, एंशियंट हिस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई और फिर इस डेट से स्टार्ट हुआ मिडिवल हिस्ट्री और इसके बाद इस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं था, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन 2 फेजेस को, इन 3 फेजेस को, इन 3 पीरियड्स को डिवाइड करती हैं, यानी कि धीरे धीरे चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं और उन्हीं चेंजेस, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, वो थे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया पीरियडाइजेशन के बारे में। अभी हम बात करते हैं कॉलोनियल वर्ड के बारे में कि कॉलोनियल वर्ड क्या है। कॉलोनाइजेशन वर्ड हम लोग बहुत बार सुनते हैं हिस्ट्री के अंदर, इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो है व्हाट इज कॉलोनियल। व्हाट इज कॉलोनियल, राइट। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, अभी क्योंकि ये वर्ड जो है ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है इस पूरी की पूरी बुक के अंदर और आगे भी लगातार कॉलोनी वर्ड या कॉलोनियल या कॉलोनाइजेशन वर्ड बहुत बार यूज होगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी है इसको समझा जाए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को कॉन्क्वायर कर लेती है, उसके ऊपर अटैक करके कैसे भी करके उसको जीत लिया जाता है और उसको सब्जुगेट किया जाता है, अपने अधीन कर लिया जाता है। अब जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अधीन है तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है ना वो उस पर्टिकुलर कंट्री के हाथ में होता है जिसने हमको सब्जुगेट किया है। अब इसमें कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर एक चीज़ जो है डिसाइड कोई और कंट्री हमारे लिए करेगी। हम लोग अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसी को बोला जाता है कॉलोनियल, राइट। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, राइट। तो फ्रेंड्स ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो 8th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ जो है डिफाइन करने के लिए पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट पूरा आता है लिखने के लिए, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है ये आपको बहुत अच्छे
अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्लास की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पार्ट रह गया, नेक्स्ट पोर्शन जो रह गया इस चैप्टर का, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स यही होगा, हिस्ट्री के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर एक साथ कवर नहीं करेंगे, हम लोग पार्ट्स में करेंगे, जिससे कि आप भी बोर ना हो और जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो भी कम रहे। इससे क्या होगा, आपको भी सहूलियत रहेगी और थोड़ा सा अच्छा एक कंटेंट भी आपको मिल पाएगा, राइट। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी नो, यानी कि हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है पास्ट इवेंट्स के बारे में, हमें कैसे पता चलता है कि पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से रूल इम्प्लीमेंट किए थे, कौन कौन सी वो लोग पॉलिसी लेके आए थे, कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें की थी। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। अगर फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक के अंदर जितना हम लोगों ने अभी कवर किया है, इसमें कोई अगर डाउट आता है तो आप हमको अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, यानी आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। हम लोग रेगुलर उनको रीड करेंगे, देखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसका वहीं पे आंसर करने की कोशिश करेंगे, और अगर सेम प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होगी तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसमें सारे आपके डाउट्स लिए जाएंगे और उनको सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा, उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, राइट। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमें बताइए। अगर हमें सही लगेंगे आपके सजेशन तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये जो टॉपिक है ये पार्ट 1 के अंदर आएगा, नेक्स्ट वाला जो होगा वो पार्ट 2 के अंदर आएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड